नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समरसता को मानने वाली पंचायतों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की थी कि जिन पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन होगा उनका विशेष ख्याल रखा जाएगा। जी हां, बता दें सीएम की इसी मंशा को अमली जामा पहनाने में प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे सबसे आगे निकल गए। उनके गृहग्राम बघोली में सरपंच और सभी पंच निर्विरोध चुन लिए गए, वो भी सभी महिलाएं। वहीं दूसरी ओर लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक तथा वर्तमान भाजपा अध्यक्ष रमेश भटेरे के गृहगांव बोलेगांव और उससे सटी ग्राम पंचायत सिरेगांव में ग्रामीणों ने चुनाव के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा कर सीएम की मंशा पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। रामचंद बापुरे, राजकुमार रामचंद बापुरे बोलेगांव। कि हम लोग तो इंटरेस्ट नहीं लेते चुनाव में पहले से ही। अब ये सरपंच पद के लिए लड़ने वाले कुछ लोग पारिवारिक परेशानी में भी हैं। जैसे पूर्व सरपंच ने बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत ख़राब रहती है, पिछले वर्ष उनको कोरोना भी हो गया था, वो तब से उनकी पत्नी की तबीयत ख़राब रहती है। और हम लोग तो खैर चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेते। और अब हमारा यही मानना है कि लोग भी कह रहे थे कि अभी बुआई का समय है, जिस समय में मतदान का समय रहेगा उस समय में रोपाई का समय रहेगा, इसके वजह से चुनाव में भाग नहीं लेते, ऐसा बोले है ना। विकास तो हमारे गांव में बढ़िया पानी टंकी भी बना है, सीसी रोड मोहल्ले मोहल्ले में बन चुका है। विकास भी कोई मुद्दा नहीं है, विकास हुआ है अपने गांव का। अब लोगों की मानसिकता नहीं बनी चुनाव नहीं लड़ना है करके। अब खेतीबाड़ी को लेकर के सुना गया कि खेतीबाड़ी का समय है, अभी चुनाव में भाग नहीं लेते। मैं ओम प्रकाश बापुरे बोलेगांव का निवासी हूँ। मेरा ग्राम पंचायत बोलेगांव पड़ता है। क्या कारण है जिसकी वजह से ये पंचायत जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रही है? मेरा मानना ऐसा है कि अभी कृषि का समय आ चुका है और हमारे गांव में लगभग 1 जुलाई या 25 जून से जुलाई के बीच में पहले सप्ताह में रोपाई का कार्य चालू हो जाएगा। और इसी वजह से हो सकता है कि अब लोग फॉर्म भरना नहीं चाह रहे होंगे। जिस तरह से ये बहिष्कार किया गया है, क्या इसकी कोई बैठक गांव के सभी लोगों ने मिलकर की थी? नहीं, इसकी कोई बैठक नहीं हुई है और न ही इसकी पहले से कोई रूपरेखा तैयार की गई थी। फिर अचानक से ये निर्णय किस तौर पर आप देखते हैं? अचानक अब पता नहीं। अब मैंने तो आज तक कोई किसी प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं किया पंचायत के कोई भी पद के लिए, ना चुनाव लड़ा हूँ और ना कोई। जनरली देखा जाता है कि जहाँ विकास नहीं होता है उस बात को लेकर सड़क, बिजली, पानी, इस सब चीज़ों से त्रस्त होती है जनता, तब जाकर ये बहिष्कार की कंडीशन आती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, मेरे दृष्टि में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। विकास तो हो ही रहा है, इसके बाद भी बहिष्कार किया जा रहा है। इसलिए मैं अपना यानी ये अंदाज लगा रहा हूँ कि कृषि के काम, बस मेन पॉइंट ये है कि कृषि के कारण ही लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे। राजकुमार खेमचंद बापुरे। क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार किया गया? अब वो तो कारण ये है, अपनी मानसिकता बताऊंगा मैं। क्या है, घर में परिस्थिति ठीक नहीं है। पर एक तो महिला सीट है, महिला सीट होने के नाते मेरे यहाँ पत्नी की पैर में प्रॉब्लम आ गया है और लड़का जेल में है, तो शुरू से ही मानसिकता बन गया था कि अपने को चुनाव नहीं लड़ना है। पूर्व में आप सरपंच भी रहे हैं, तो क्या यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या विकास कार्य को लेकर? नहीं, विकास वगैरह हुआ है, विकास तो हुआ है, विकास में ऐसा कुछ नहीं है। आप पारिवारिक परेशानियों से परेशान होने? हाँ, पारिवारिक परेशानी के कारण नहीं करना चाहते? हाँ। बाकी ग्रामीणों को क्या नहीं, ग्रामीणों का ऐसा कुछ नहीं। खेतीबाड़ी का समय है, मानसून आया हुआ है, अभी क्या बोनी का समय आ गया, फिर जिस समय चुनाव होगा उस समय रोपाई का कार्य चालू होगा। तो इस परिस्थिति को देखते हुए भी चुनाव नहीं लड़ना है, ये सब लोगों ने मानसिकता बना ली है। यही वजह है बस, इस और कोई दूसरा वजह नहीं है। और आमाडारे और सोमेंद का इस चुनाव बहिष्कार से कोई दूर दूर तक के संबंध नहीं है।